अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मज़हर और मैं कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट और सर्जन हूँ और बतौर एसोसिएट प्रोफेसर लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज ये वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है। इनफैक्ट ये उस बीमारी के मुतालिक है जो कि आजकल बहुत फैली हुई है। रोज़ मैं अपना मोबाइल देखता हूँ, अपना व्हाट्सएप देखता हूँ तो मेरा जो मैसेजेस हैं, इनबॉक्स है, जो मेरा व्हाट्सएप है वो भरा होता है मैसेजेस से, पिक्चर्स मैसेजेस से कि जी हमारी आँख में ये मसला हो गया, हमारी आँख लाल हो गई, इसका हल बता दें। सो मेरी आज की वीडियो है जी रेड आई के मुतालिक, जो कॉमनली इसको हम रेड आई कहते हैं, पिंक आई कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेड आई होती क्या है, किस वजह से होती है, इसकी अलामात क्या होती हैं और अगर ये हो जाए तो इसमें क्या करना चाहिए और अगर नहीं हुआ तो इससे बचना कैसे चाहिए और दूसरों को, अपने गिर्द के लोगों को इस बीमारी से कैसे बचाना चाहिए। सबसे पहले रेड आई एक्चुअली क्या है। रेड आई के बहुत सारे नाम हैं, रेड आई, पिंक आई। इसका जो मेडिकल टर्म है वो है एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस। इसको आशोब चश्म भी कहते हैं और आई फ्लू का नाम भी इसको आजकल दिया जा रहा है। ये बेसिकली एक आँख का इन्फेक्शन है जो कि होता है वायरस से, जिसको हम कहते हैं एडिनो वायरस। सो बेसिकली ये एक इन्फेक्टिव डिजीज़ है, यानी कि वो बीमारी जो कि वायरस के इन्फेक्शन से होती है और फैलती है। इस बीमारी में आँखों का लाल हो जाना, आँखों से पानी आना, आँखों में चुभन महसूस होना, आँखों के इर्द गिर्द जो पपोटे होते हैं, जो आईलिड्स होती हैं, उनकी स्वेलिंग हो जाना, ये सब कुछ होता है। इसके साथ साथ अगर इस बीमारी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो जाए तो आँखों में पानी के साथ साथ आँखों से पस या पीप भी आने लग जाती है। अगर ये बीमारी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बाज़ दफ़ा ये आँख की जो बैरूनी शीशा होता है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, आँख की पुतली कहते हैं, उसको भी इन्वॉल्व कर लेता है और उस सूरत हाल में ये नज़र को भी मुतासिर कर सकता है। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उसी कंप्लेंट के साथ आते हैं जी कि हम रात को सही सोए थे, सुबह उठे हैं तो हमारी आँख लाल हो गई है, आँख से पानी आ रहा है, आँख के इर्द गिर्द जो आईलिड्स हैं वो स्वेल कर गई हैं। कल रात को हम किसी दोस्त से मिले थे, किसी कोलीग के साथ थे, उसको भी मसला था, अब हमें भी हो गया है, या फैमिली में किसी को भी मसला था, अब हमें भी साथ साथ ये हो रहा है। इस बीमारी के अंदर हमने करना क्या होता है। अब अगर सोशल मीडिया पे आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी बातें मिलती हैं। हर कोई जो है सोशल मीडिया पे डॉक्टर बना हुआ है और इस बीमारी के मुतालिक अपने जो है ना माहिराना राय दे रहा है, ड्रॉप्स बताया जा रहा है। बेसिकली इस बीमारी के मुतालिक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बीमारी एक वायरस से होती है और अगर ये बीमारी ज़्यादा शदीद ना हो तो ये 7 से 10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बीमारी अगर तो ऐसे मरीज़ों में हो, लोगों में हो जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी हो तो ज़्यादा नुकसान नहीं करती, ज़्यादा अलामात नहीं शो करती। बट अगर ऐसे लोगों में हो जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो और बॉडी इंटेलिजेंस थोड़ी वीक हो तो उनमें बीमारी थोड़ी शिद्दत भी इख्तियार कर सकती है। क्या इस बीमारी का इलाज होना चाहिए, करना चाहिए या इसका क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब सिंपल ही है कि अगर तो बीमारी जो है ये बिल्कुल माइल्ड है, मामूली सी अलामात दे रही है तो फिर इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई ड्रॉप्स भी इस्तेमाल करने की इवन ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये वायरस का इन्फेक्शन है। वायरस ने अपना एक साइकिल 5 से 7 दिन 10 दिन का पूरा करना होता है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। अगर बीमारी की अलामात बहुत हल्की हैं, ज़्यादा मसला नहीं हो रहा, आँख के अंदर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो रही, तो इसको हम जो है सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम रोज़ आँखों को ठंडे साफ़ पानी से बार बार धो लें और आँख की सफाई का ख्याल रखें और ये वायरस का इन्फेक्शन जो है कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाता है। बट अगर ये ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए या इसके अलामात ज़्यादा सीवियर हो तो फिर इसके लिए इलाज की ज़रूरत होती है, आई ड्रॉप्स की ज़रूरत होती है। किसी भी किस्म का होम रेमेडी जो है उसका इस बीमारी में कोई फ़ायदा नहीं यूज़ करने का। ऐसा लोग अक्सर अर्के गुलाब यूज़ कर रहे होते हैं, आँखों में शहद डाल रहे होते हैं या कोई भी मेडिकल स्टोर में जाके ड्रॉप्स कुछ भी लेके इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक है। इससे इस बीमारी में का इलाज तो होता नहीं है, फ़ायदा तो कोई होता नहीं है, इनफैक्ट उल्टा नुकसान हो सकता है। आपने घर में इसमें कोई होम रेमेडी नहीं करनी, किसी किस्म का अर्के गुलाब या शहद यूज़ नहीं करना और मेडिकल स्टोर पर जाके कोई भी ड्रॉप यूज़ नहीं करना। अगर बीमारी की सीवियरिटी ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि आप ने सिंपल जो आई लुब्रिकेंट्स होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में सबसे बेहतर तो ये होता है कि अगर बीमारी के अलामात ज़्यादा आ रही हो तो अपने किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं जाके और आई स्पेशलिस्ट के मशवरे से ही आप इसके अंदर अपने आई ड्रॉप्स यूज़ करें, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट के लिए बाद दफ़ा हमें स्टेरॉइड्स ड्रॉप्स को यूज़ करना पड़ जाता है और स्टेरॉइड्स ड्रॉप जो है वो बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर ये बीमारी हो गई है, किसी को मसला हो गया है आशोब चश्म का, रेड आई का, तो उसके लिए आपने
अपने आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर रब्ता करना है और उनके मशवरे से ही कोई ड्रॉप्स यूज़ करने हैं, स्पेशली स्टेरॉइड्स ड्रॉप्स। अदरवाइज़ आपने कोई ड्रॉप यूज़ नहीं करना खुद से या किसी नॉन डॉक्टर के मशवरे से। अब अगर किसी को बीमारी है और आपके घर में और भी लोग हैं, स्पेशली छोटे बच्चे हैं, तो आपने उनको इससे कैसे बचाना है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही रूल है कि आपने हाइजीन मेंटेन करनी है, सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना है और कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं रखना। कॉन्टैक्ट से मुराद ये है कि आपने अपनी आँख को हाथ नहीं लगाना, आँख को मलना नहीं है, रब नहीं करना, और अपना टॉवल जो है वो आपने दूसरे धोआ से अलग कर लेना है। टिश्यू पेपर आपने इस्तेमाल करना है आँख की सफाई के लिए, रुमाल यूज़ नहीं करना, और एक टिश्यू पेपर जो आप यूज़ कर लेंगे उसको आपने दोबारा यूज़ नहीं करना, उसको आपने अच्छी तरह डिस्कार्ड कर देना है और नया टिश्यू पेपर यूज़ करना है आपने। अगर आपकी सिर्फ एक आँख में मसला है, दूसरी आँख में मसला नहीं है, तो आपने एक आँख जिसमें आप टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे, दूसरी आँख में टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करना आपने वो, क्योंकि दूसरी आँख में भी ये बीमारी फैल सकती है। घर में छोटे बच्चे हैं उनसे आपने डिस्टेंस रखना है, स्पेशली या थोड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे डिस्टेंस रखना है, क्योंकि उन लोगों में ये बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा आपने ये ख्याल रखना है कि आप जो है किसी से हाथ ना मिलाएं, क्योंकि हाथों में जरासीम होते हैं। सो अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो आप ये जरासीम जो है वो दूसरे बंदे तक कन्वे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके घरों में आसपास लोगों में जो भी हैं, ऑफिस में हैं, आपके जॉब प्लेस पे हैं, स्कूल वगैरह में हैं, वहाँ पे आपने उन सब लोगों से डिस्टेंस मेंटेन रखना है। और अगर किसी को और कोई मसला है तो आपने उनसे डिस्टेंस रखना है। बेहतर तो ये होता है कि जब ये बीमारी शुरू होती है और अलामात बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं तो 2-3 दिन का आप अपने जॉब से, स्कूल से, कॉलेज से ब्रेक ले लें और उस दौरान में अपने आप को बाकी लोगों से दूर रखें। इसके बाद अगर ये बीमारी ठीक ना हो रही हो और इसकी शिद्दत बढ़ती जा रही हो, तो उस सूरत में बाज़ दफ़ा ये ऐसा होता है कि आँख के जो पुतली है उसको इन्वॉल्व कर लेती है और इस बीमारी में फिर कॉर्निया जो बुनी पुतली है उसके इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ नज़र ख़राबी होने का भी इम्कानात हो जाते हैं। उस सूरत हाल में फिर बीमारी जो होती है थोड़ा लंबे अर्से तक चलती है, काफ़ी महीनों तक, और आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होती है। सो टेक होम मैसेज ये है कि अगर ये बीमारी आपको होती है या किसी को भी आपके आसपास है, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपने हाइजीन मेंटेन रखनी है, सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना है। सेकंड चीज़ आपने ये करनी है कि आपने बगैर डॉक्टर के मशवरे से कोई भी ड्रॉप इस्तेमाल नहीं करना या कोई भी होम रेमेडी इसके लिए यूज़ नहीं करनी। थर्ड ये है कि अगर आपकी बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है तो आपने अपने जॉब से, स्कूल से, कॉलेज से 2-3 दिन का ब्रेक ले लेना है, जिसमें आपने उस टाइम पीरियड में अपने आप को बाकी लोगों से दूर रखना है। बीमारी ये जो है आजकल बहुत कॉमन है, बहुत फैली हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। अगर इसको प्रॉपर्ली आप मैनेज करें, प्रॉपर्ली इसका ध्यान रखें, दूसरे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन रखें, तो ये ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा शोबे चश्म के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, आप पे कोई सवाल है, कोई आप मालूमात लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके बातों का सबका जवाब दे दूँगा। शुक्रिया।